कि इस वीडियो में हम अध्याय 3 लेक्चर नंबर 9 होगा, जो धातु एवं अधातु का अंतिम चैप्टर यानी अंतिम जो है कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे वह होंगे, जिसमें हमारी विद्युत अपघटनी विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में जो है सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम विद्युत अपघटनी का चित्र बनाएंगे और देखेंगे उससे संबंधित क्या क्या उसमें जो है होता है। सबसे पहले हम विद्युत अपघटनी का चित्र बना लेते हैं। पहले सर्वप्रथम हम एक जो है बीकर ले लेते हैं। सर्वप्रथम क्या लेना है, एक बीकर जो है हमको लेना है, जिसमें यह जो है क्या होगी, तली होती है। अब इसमें हम जो है दो धातु के जो है एक अशुद्ध और एक शुद्ध धातु का एनोड और कैथोड जो है लगा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एनोड और कैथोड जो है दो धातु के लगाते हैं। एक शुद्ध होता है और एक जो है क्या होता है, अशुद्ध होता है। अब कौन सा शुद्ध होगा कौन सा अशुद्ध होगा ये हम देखते हैं। तो हमारा जो है एक बीकर और एनोड और कैथोड बनकर तैयार हो गया। अब इनको हमें जो है एक कुंजी और एक बैटरी के द्वारा इनको जो है जोड़ देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक कुंजी और एक बैटरी के द्वारा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक पर जो है प्लस होता है और एक पर क्या होता है, माइनस होता है। सबसे पहले एक को हम एनोड मान लेते हैं, ये हमारा जो है हम इसको एनोड जो है मान लेते हैं। तो ये जो एनोड होता है, एनोड जो है अशुद्ध धातु का जो है हम एनोड लेते हैं। एनोड कैसा है, अशुद्ध धातु का। और ये जो दूसरा वाला लेते हैं इसको हम कैथोड लेते हैं। कैथोड की पतली पट्टी होती है और यह जो है शुद्ध धातु की होती है, शुद्ध धातु। अब इसमें हमको जिस धातु का शुद्धिकरण करना होता है, सबसे पहले जिस धातु का शोधन करना होता है उसके लवण को जो है लेते हैं और इसमें जो है भर देते हैं। जैसे हमको जो है कॉपर सल्फेट का जो है लवण लेना है, इसमें हम कॉपर का शुद्धिकरण करेंगे, जिसके लिए कॉपर सल्फेट का विलयन यानी लवण लेंगे, वो भी जो है इसमें भर देंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा जो है क्या है, कुंजी है, इसको हम कुंजी कहते हैं। और ये जो है एक प्लस होता है एक माइनस। कैथोड जो होता है वह जो है हमेशा माइनस होता है और एनोड क्या होता है, प्लस होता है। ये प्लस और ये क्या होता है, माइनस होता है। अब हम कॉपर सल्फेट का लवण इसमें भर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एनोड कैसी धातु है, अशुद्ध है, और कैथोड कैसी है, शुद्ध धातु। अब इसमें क्या किए, कॉपर सल्फेट के जो है लवण को भर दिए। अब हम जब इसमें विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड से जो अशुद्ध धातु होती है विद्युत अपघट्य में घुलने लगती है। ये जो विद ये है, ये इसमें विद्युत अपघट्य में एनोड की अशुद्ध धातु जो है क्या होती है, घुलने लगती है। और इतनी ही शुद्ध मात्रा में धातु जो है विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जो है निक्षेपित होने लगती है। विद्युत अपघट्य से क्या होता है, कैथोड पर निक्षेपित होने लगती है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जब हम विद्युत अपघटनी विधि में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध धातु के एनोड से जो है उतनी ही मतलब जो है धातु जो है विलयन में घुलने लगती है, और विलयन से उतनी ही धातु कैथोड पर शुद्ध धातु निक्षेपित होने लगती है। ठीक है, तो हम जो है इतना समझ गए। और फिर जो है क्या होगा, और जो आविले अब जैसे आविले अशुद्धियाँ होती हैं वो यहाँ पर जो है तली में बैठ जाती है। आविले अशुद्धियाँ जो होती हैं तली में बैठ जाती हैं, जिनको हम जो है क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। जिनको क्या कहा जाता है, एनोड पंख कहा जाता है। अब हम जो है इसके एक एक पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट लिख लेंगे और हम जो है समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, देखो इस विधि के द्वारा जो है किसका किसका शोधन किया जाता है। तो इस विधि के द्वारा कॉपर, जिंक और जो दूसरी हमारी धातु है निकिल, इनका जो है शोधन किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा किन धातुओं का शोधन किया जाता है, तो कॉपर, जिंक, निकिल पॉइंट होगा हमारा, बीटीसी लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है कि जब हम अब इसके बारे में लिखेंगे, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध अशुद्ध जो धातु होती है, अशुद्ध धातु अपघटित यानी कॉपर सल्फेट में जो है घुलने लगेगा। ये जो एनोड से अशुद्ध धातु जो है किसमें घुलने लगती थी,
ये जो है किसमें घुलेगी, विलयन में जो है घुलने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं, ELECTRIC इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं, तो एनोड से जो है अशुद्ध धातु लवण में घुलने लगती है, यानी कॉपर सल्फेट में घुलने लगती है, कॉपर सल्फेट में घुलने लगती है। फिर क्या होता है कि उसी समय अपघट ये वाला है, इसी से जो है शुद्ध धातु, यहाँ से शुद्ध धातु जो है कैथोड पर निक्षेपित होने लगती है। यह दूसरा पॉइंट हमारा। तीसरा, आविलेय अशुद्धियां जो होती है नीचे तली में बैठ जाती है, जिनको एनोड पंख कहते हैं। यह आपको जो है नोट्स में मिल जाएगा, सब कुछ बिल्कुल लिखा हुआ, वहां से आप जो है देख पाओगे। और रिएक्शन क्या होती है एनोड और कैथोड पर, वो हम जो है देख लेते हैं। मेनली एनोड की रिएक्शन देखेंगे, और दूसरी जो हमारी कैथोड पर रिएक्शन होगी वो हम देखेंगे। एनोड पर जो रिएक्शन होती है वो क्या है, जैसे कॉपर, ये कॉपर था, तो कॉपर की रिएक्शन एनोड से जो है क्या होती है, यह Cu जो है क्या बनाता है, 2+ बना लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाल देता है। और जो Cu2+ होता है विलयन से, Cu2+, ये जो है कैथोड की रिएक्शन है। ये Cu2+, ये वाले जो आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और जो है क्या बना लेते हैं, कॉपर जो है बना लेते हैं। ये जो है हम रिएक्शन डायरेक्टली लिख सकते हैं। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर Cu जो होता है वो Cu2+ में बदल जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और Cu2+ कैथोड पर क्या होता है, Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu यानी शुद्ध धातु बना लेता है। यह जो है इतना ही विद्युत अपघटनी विधि में लिखना था, जितना हमने बोला है उतना ही है। और आपको जो है नोट्स में यह सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए, जहां से आप जो है डाउनलोड कर पाओगे। इसका लिंक आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम अगला पॉइंट हमारा देखते हैं। हमारा अगला है संक्षारण क्या होता है, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण क्या होता है, धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती। धातुएं क्या होती, जैसे कोई भी धातु है, धातुएं यानी आयरन है, उसके चारों तरफ मतलब जो है अम्ल अम्ल आ जाए, या आर्द्रता यानी नमी हो जाए, ठीक है, अम्ल आर्द्रता या फिर वायु, इनके संपर्क में जैसे ही आएगी तो धातु का जो है क्या हो जाएगा, संक्षारण प्रारंभ हो जाएगा। हम कह सकते हैं जब कोई धातु अम्ल नमी अथवा वायु के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इसे हम संक्षारण कहते हैं, यह पहली परिभाषा हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यफ की जगह एफ ही लिखेंगे क्योंकि आयरन धातु। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब कोई धातु अम्ल नमी नमी यानी आर्द्रता तथा वायु के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। अब उसके जो है कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लो कि कॉपर जो है कॉपर अगर जो CO2 के साथ अभिक्रिया कर ले, कॉपर जो है किसके साथ अभिक्रिया कर ले, कॉपर आर्द्र CO2, आर्द्र का मतलब नमी, आर्द्र CO2 के साथ अगर जो क्रिया करे तो वह क्या, हरे रंग का क्या बनाएगी, CO3 जो है बना लेता है। कॉपर जो है, देखो कॉपर आर्द्र CO2 के साथ क्रिया करके, कॉपर आर्द्र CO2 के साथ क्रिया करके हरे रंग का जो है क्या बनाता है, CuCO3 बना लेता है। CuCO3 जो है क्या है, बना लेता है। यह कैसा होता है, हरे रंग का होता है। इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर का जो है संक्षारण जब होता है तो क्या होता है, नंबर 2 में हम देखेंगे। सिल्वर का संक्षारण जब होता है तो सिल्वर पर जो है काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर पर कैसे रंग की परत चढ़ जाती है, काले रंग की। दूसरा जो है लोहा, अगर जो आयरन यानी आयरन पर कौन से रंग की, वायु नमी या फिर अम्ल के संपर्क में आएगा तो इस पर जो है भूरे रंग की जो है परत चढ़ जानी, भूरे रंग की परत क्या होती, चढ़ जाती है। अब हम जो है जान लेते हैं थोड़ा सा कि धातुओं की सुरक्षा के लिए हम संक्षारण से बचाने के लिए कौन से उपाय करें। संक्षारण से सुरक्षा के लिए हम कौन कौन से उपाय अपनाते हैं, ठीक, वो हम जानते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, पेंट करना। अगर जो संक्षारण किसी धातु का संचारित हो रही तो उस पर क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, तेल लगा कर रख देते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है यशद लेपन, क्या करते हैं, यशद लेपन करते हैं। अभी हम यशद लेपन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे।
दूसरा हम क्रोमियम का लेपन कर देते हैं। किसका लेपन? क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम लेपन। चौथा जो है हम क्या कर सकते हैं? एनोडीकरण कर सकते हैं। क्या कर देते हैं? एनोडीकरण। एनोड बना देते हैं, एनोडीकरण कर देते हैं। चौथा जो है, या तो आप जो है इसको मिश्र धातु बना दो। सबसे बढ़िया सिस्टम है, मिश्र धातु बना दो और वह जो है सुरक्षित हो जाएगी। अब हम एसद लेपन और हमारा जो मिश्र धातु है, यह बहुत ही मोस्ट है, इसके बारे में जान लेते हैं कि यसद लेपन होता क्या है। यसद लेपन क्या होता है? तो लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है, उससे ही वो जो प्रक्रम होता है, प्रक्रिया होती है, उसको जो है हम यसद लेपन कहते हैं। हम कह सकते हैं लोहे व इस्पात पर, लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए, वो जंग से बचाने के लिए बन बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत जो है क्या करी जाती? चढ़ाई जाती। तो लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम जो है एसद लेपन कहते हैं। अब हम मिश्र धातु के बारे में जान लेते हैं कि मिश्र धातु क्या होता है, और महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं के बारे में भी जानेंगे इसमें। मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक धातु या अधातु का जो समांगी मिश्रण होता है, हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कह सकते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, जो समांगी मिश्रण होता है उसको जो है हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे हम आयरन को ले लेते हैं, लोहा। आयरन क्या है? यानी लोहा। लोहे में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? जैसे इसमें लोहा में आयरन होगा। लोहा जैसे लिख लेते हैं, क्या क्या होगा? आयरन प्लस कार्बन इसमें जो है मिलाया जाता है। कार्बन कठोर होने के लिए मिलाया जाता है, 0.05% जो है इसे कार्बन मिलाया जाता है। दूसरा है इस्पात। इस्पात अभी पढ़े थे। इस्पात पर जो है क्या मिलाते हैं? देखो, इस्पात जो होता है किसका मिश्रण होता है? लोहा निकिल क्रोमियम। आयरन, निकिल और क्रोमियम का जो है मिश्रण होता है इस्पात। अब हम देख लेते हैं पीतल। पीतल पीतल जो होता है कापर और जिंक का मिश्रण होता है। कापर और जिंक का। कांसा जो होता है, कांसा, कांसा जो है हमारा कापर और टिन का मिश्रण होता है। कापर और किसका? कापर प्लस टिन का मिश्रण होता है। टिन को हम एसएम कहते हैं। एसएम जो है क्या होता है? टिन होता है, सीयू कापर होता है। एक हम याद रखेंगे, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? जिनिका, यानी जिंक निकिल कापर। जिंक निकिल कापर। इसका शॉर्टकट हम लिखे दे रहे हैं, जिनिका है। जिनिका यानी जिंक निकिल कापर। का मतलब कापर, नी का मतलब निकिल, जी का मतलब जिंक। ठीक है, तो यह चैप्टर आज जो है समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले चैप्टर का नंबर रखेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर कोई भी हो सकता है, या तो बायोलॉजी से संबंधित, या केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर होगा, या फिजिक्स का हो सकता है। अगर आप कमेंट करके हमें बताते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए, तो वही चैप्टर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।